बहुत बहुत स्वागत। सुपर 10 देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं ललित प्रजापति। नमस्कार, मैं हूं आशीष त्रिपाठी आपके साथ। सुपर 10 में शुरुआत करेंगे इंडिया सुपर 10 से। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने सोमवार को आगामी लोकसभा चुनाव के लिए विपक्षी गठबंधन की रणनीति और सीटों के बंटवारे पर बात की। उन्होंने कहा कि मैं कर्नाटक में कांग्रेस के साथ हूं, लेकिन वो बंगाल में मुझसे लड़ना बंद करें। ये पॉलिसी सही नहीं। अगर आपको कुछ अच्छा चाहिए तो त्याग भी करना होगा। तमिलनाडु में जहरीली शराब पीने की 2 घटनाओं में बीते 3 दिन के अंदर 14 लोगों की हुई मौत। विलुपुरम में 9 और चेंगलपट्टू में 5 लोगों ने दम तोड़ा। वहीं 51 लोग अस्पताल में भर्ती। सीएम एम.के. स्टालिन ने विलुपुरम के एसपी को सस्पेंड करने और चेंगलपट्टू के एसपी को तबादला करने का दिया आदेश। सुप्रीम कोर्ट के चौथे सीनियर जस्टिस एम.आर. शाह सोमवार को रिटायर हो गए। शाह सुप्रीम कोर्ट में सबसे ज्यादा फैसले लेने वाले जजों में शुमार हैं। करीब 4 साल में उन्होंने 712 जजमेंट सुनाए। हाल ही में उस संविधान पीठ में भी वो शामिल हुए थे जिसने शिवसेना विवाद और दिल्ली सरकार बनाम एलजी मामलों का फैसला सुनाया था। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सोमवार को कहा कि आर्टिकल 370 शुरू से ही अस्थायी प्रावधान था। संविधान के निर्माताओं ने इसे बहुत ही समझदारी से संविधान में रखा था। 2019 में भाजपा सरकार ने इसे खत्म कर दिया था, क्योंकि पूरा देश चाहता है कि संविधान का यह प्रावधान अस्तित्व में ही न रहे। अब आर्टिकल 370 तैयार किया गया था, जब उसमें मेंशन किया गया था कि यह अस्थायी है। अमित शाह ने कहा है कि इस बदलती दुनिया में हमें सही कदम उठाने होंगे और आज की जरूरतों के हिसाब से कानून बनाने होंगे। अगर हमने ऐसा नहीं किया तो सारी कोशिशें बेकार होंगी। नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली भाजपा सरकार ने कानूनों में कई बदलाव किए हैं। जम्मू कश्मीर के बारामूला में सुरक्षा बलों ने एक अज्ञात महिला को मार गिराया। दरअसल महिला एलओसी पार करने के बाद पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर से भारत में घुसपैठ करने की कोशिश कर रही थी। झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन ने सोमवार को कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से मुलाकात की। उन्होंने खड़गे को कर्नाटक चुनाव में बड़ी जीत हासिल करने के लिए बधाई दी। दोनों नेताओं ने वर्तमान और भविष्य के कई मुद्दों पर चर्चा भी की। महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले के शिवगांव में एक धार्मिक यात्रा के दौरान 2 गुटों में झड़प हो गई, जिसके बाद हिंसा और जमकर पत्थरबाजी हुई, जहां हिंसा के दौरान 8 पुलिस कर्मचारियों के जख्मी होने का मामला सामने आया। दक्षिण कश्मीर के शोपियां और पुलवामा में राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए ने कई जगहों पर आतंकी फंडिंग के सिलसिले में तलाशी ली। इससे पहले भी जम्मू कश्मीर में आतंकवादी साजिश के मामले में कई स्थानों पर एनआईए ने दबिश दी थी। राजौरी में तारकुंडी इलाके से पाकिस्तानी घुसपैठिया पकड़ा गया और पकड़े गए घुसपैठी की पहचान मोहम्मद उस्मान निवासी कोटली पीओजेके के रूप में हुई है। और अब मध्य प्रदेश सुपर 10। जबलपुर में मकान में शॉर्ट सर्किट से लगी आग। बलदेव बाग स्थित कस्तूरबा गांधी वार्ड में मचा हड़कंप। आग से गैस सिलेंडर हुआ ब्लास्ट। पड़ोस के घर को भी आग ने चपेट में लिया। जबलपुर में डुमना एयरपोर्ट रोड पर पेड़ से टकराई कार। टकराने के बाद कार में लगी आग। कार सवार 2 युवकों की बाल बाल बची जान। दोनों हुए घायल। दमकल ने आग पर काबू पाया। उज्जैन में बेखौफ दर्जनों बदमाशों ने जमकर मचाया उत्पात। शराब की दुकान, राह चलते वाहनों और आम लोगों पर चाकू और तलवार और लठ से किया हमला। कई लोग हुए घायल। ये पूरी वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। एक आरोपी गिरफ्तार। डाक विभाग आज रोजगार मेले का कर रहा आयोजन। पीएम मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए होंगे शामिल। 71,000 नव नियुक्तों को मिलेंगे नियुक्ति पत्र। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया भी होंगे शामिल। एमपी कैबिनेट की आज बैठक। कई अहम प्रस्तावों को मिलेगी मंजूरी। मध्य प्रदेश में 3 साल के लिए नीलाम होंगे रेत के ठेके। बैठक में मध्य प्रदेश रेत नियम 2019 में लाया जाएगा संशोधन। भोपाल में सफाई अभियान के साथ शुरू होगा भोपाल गौरव दिवस का जश्न। 1 जून को मनाया जाएगा भोपाल का गौरव दिवस। सीएम शिवराज ने दिए भव्य तैयारियों के निर्देश।
ग्वालियर में कार डिपो में मारपीट, कर्मचारी के साथ बेल्ट से मारपीट। शिवपुरी लिंक रोड के कार शोरूम का वीडियो हुआ वायरल। बुरहानपुर सांसद ज्ञानेश्वर पाटिल का वीडियो वायरल। मतदाताओं को प्रलोभन और धमकी देते नजर आ रहे सांसद पाटिल ने कहा, सब कमल के फूल को वोट देते रहना तो 1000 रुपए महीना मिलेगा, नहीं दोगे तो सोच लेना। जबलपुर में दिग्विजय सिंह ने बड़ा बयान दिया। दिग्विजय सिंह ने बजरंग दल और बीजेपी पर सवाल उठाए। दिग्विजय सिंह ने कहा कि हिंदुत्व धर्म नहीं है। उन्होंने कहा कि सनातन धर्म में कहते हैं धर्म की जय हो, लेकिन हिंदुत्व की धारणा, जो बात न माने उसे डंडे मारो, उसके घर तोड़ो। केवट जयंती पर सीएम हाउस में केवट जयंती का कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में सीएम ने केवट समुदाय की तारीफ के साथ साथ निषाद राज स्मारक बनाने का ऐलान किया। सीएम ने कहा कि तालाब पर पहला हक मछुआरा समाज का है, इसके लिए सीएम ने कमेटी बनाने का ऐलान किया। सीएम शिवराज सिंह चौहान की गृह विधानसभा बुधनी के रेहटी में स्थित मां विजयासन देवी के मंदिर परिसर में 200 करोड़ की लागत से देवी लोक बनाया जा रहा है और इसके निर्माण में लगने वाली शिलाओं की पूजा विधिवत रूप से सीएम के बेटे कार्तिकेय सिंह चौहान ने की। और देवी लोक के निर्माण से पहले 3 दिवसीय देवी लोक महोत्सव मनाने की पहल जिला प्रशासन ने की और इसके तहत चारों विधानसभा क्षेत्रों में रथ यात्रा निकाली जाएगी। पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह की टिप्पणी के मामले में ग्वालियर जिला कोर्ट में अहम सुनवाई हुई है। मामले में इंदरगंज टीआई को स्टेटस रिपोर्ट कोर्ट में पेश करने के लिए समय मांगने पर अदालत ने नाराजगी जताई। साथ ही 1 सप्ताह का समय मिलने के बावजूद रिपोर्ट पेश न करने को लापरवाही बताया। प्रदेश के आदिवासी इलाकों में तेजी से पैठ बढ़ा रहा जय आदिवासी युवा संगठन मंगलवार को अपना स्थापना दिवस मना रहा है और ऐसे में स्थापना दिवस समारोह में 5000 से ज्यादा आदिवासी शामिल होंगे। ड्रेस के राष्ट्रीय संरक्षक और विधायक डॉक्टर हीरालाल अलावा ने बताया कि 5000 से ज्यादा पढ़े लिखे आदिवासी युवा स्थापना दिवस कार्यक्रम में शामिल होकर आदिवासी समाज के नए युवाओं को नेतृत्व देने के लिए मंथन करेंगे। मध्य प्रदेश में इस बार विधानसभा का चुनाव विश्वास के मुद्दे पर लड़ा जाएगा, यह कहना है पीसीसी चीफ कमलनाथ का। कमलनाथ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बात कही। वहीं एमपी में बजरंग दल पर बैन के मामले में कमलनाथ ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने जिन संगठनों को लेकर प्रतिक्रिया दी है, एमपी में कांग्रेस की सरकार बनने पर उन संगठनों पर प्रतिबंध लगाया जाएगा। रतलाम पहुंचे बीजेपी के महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने बंद कमरे में प्रदेश के पूर्व गृह मंत्री रहे हिम्मत सिंह कोठारी से मुलाकात की। मुलाकात के बाद जहां चर्चा को सामान्य मुलाकात बताया, वहीं कर्नाटक चुनाव पर कहा कि हम इसे क्लोज फाइट मान रहे थे। एमपी में बोर्ड पैटर्न पर हुई कक्षा 5वीं और कक्षा 8वीं का रिजल्ट घोषित कर दिया गया। स्कूल शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार ने रिजल्ट जारी किया। 5वीं का रिजल्ट 82.27% रहा, जबकि 8वीं का रिजल्ट 76.09% रहा। इस बार लड़कियों ने बाजी मारी है। साथ ही निजी स्कूलों के मुकाबले सरकारी स्कूलों का रिजल्ट बेहतर रहा। चिलचिलाती धूप और तपते सूरज की गर्मी ने इंसानों ही नहीं जानवरों को भी परेशान किया हुआ है। ऐसा ही एक नजारा पर्यटकों को पन्ना टाइगर रिजर्व में देखने को मिला, जहां जूडी नाले के पास बाघ फैमिली गर्मी से राहत पाने की कोशिश में दिखाई दी। तस्वीरों में भी आप देख सकते हैं कि बाघिन और उसके 4 शावक किस तरह से नाले में कूदकर खुद को गर्मी से राहत महसूस करा रहे हैं। और बढ़ते आगे छत्तीसगढ़ सुपर 10 पर नजर डालेंगे। जशपुर जिले के जंगलों में लगातार लग रही आग। बादल खोल वन अभयारण्य में आग से पेड़ पौधों को नुकसान, अभयारण्य के कर्मचारियों पर लापरवाही के आरोप। जांजगीर चांपा में पुलिस लाइन में शराब की बोतलों पर चला बुलडोजर। 10,753 लीटर शराब को किया गया नष्ट। 35 मामलों में जब्त की गई थी शराब। आज से आंदोलन पर संविदा कर्मचारी। जांजगीर चांपा से नियमितीकरण रथ यात्रा। 3000 किलोमीटर का सफर तय करेंगे कर्मचारी। 47,000 कर्मचारी कर रहे नियमितीकरण की मांग। बलौदा बाजार के भाटापारा में फिर हुई चाकूबाजी। बीते 1 सप्ताह में यह तीसरी चाकूबाजी की घटना। आरोपी ने प्रार्थी के पिता, पुत्र और भाई पर किया हमला। वारदात के बाद फरार था आरोपी। पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार। धारदार चाकू भी किया जब्त। सीएम भूपेश बघेल ने भेंट मुलाकात कार्यक्रम के तहत भाटापारा विधानसभा क्षेत्र के लोगों से मुलाकात की, उनकी समस्याओं को सुना। सीएम बघेल ने इलाके के लोगों को 128 करोड़ 54 लाख 34 हजार रुपए के विकास कार्यों
की सौगाती लोकार्पण भूमि पूजन किया। कई योजनाओं से जुड़े हितग्राहियों को सौगात भी दी। छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव को लेकर सभी पार्टीज ने तैयारी तेज कर दी है। सरकार की परफॉर्मेंस पर सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि कांग्रेस 75 प्लस सीट के लक्ष्य को लेकर चल रही है। हर जगह युवा नारे लगा रहे हैं, अब की बार 75 पार। छत्तीसगढ़ की सियासत में इन दिनों घोटाले की गूंज है। सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच कथित घोटालों पर घमासान है। बीजेपी सरकार आरोप लगा रही है कि प्रदेश सरकार और कांग्रेस ने इन आरोपों को बीजेपी के आरोपों को बेबुनियाद बताया। बीजेपी पर ही भ्रष्टाचार का आरोप भी कांग्रेस ने लगाया। सीजीपीएससी के रिजल्ट को लेकर छत्तीसगढ़ में सियासत शुरू। पूर्व सीएम रमन सिंह ने चयन पर उठाए सवाल। उन्होंने आरोप लगाया कि सीजीपीएससी के जो नतीजे जारी किए गए उसमें टॉप 20 स्थान पर बड़े अधिकारियों, कांग्रेस नेता और व्यापारियों के रिश्तेदारों का चयन हुआ है। छत्तीसगढ़ में अपनी मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर पटवारी संघ है। लंबे समय से अपनी 8 सूत्रीय मांगों को लेकर यह आंदोलन कर रहे हैं। इससे पहले साल 2021 में भी इन्होंने हड़ताल की थी। इसका कोई असर नहीं हुआ। अब एक बार फिर पटवारी संघ वेतन विसंगति दूर करने, वरिष्ठता के आधार पर प्रमोशन, बिना विभागीय जांच के एफआईआर दर्ज न किए जाने जैसी मांगों को लेकर आंदोलन कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ ही फिल्म की अभिनेत्री मोना सेन ने एक अनोखी पहल की। उन्होंने गोल्डन बुक ऑफ रिकॉर्ड छत्तीसगढ़ में बेटियों को उनका हक दिलाने के लिए एक अभियान चलाया। ऑनलाइन चलाए जा रहे इस अभियान से हजारों की संख्या में लोग जुड़ रहे हैं। संकल्प पत्र भरवाने के लिए मोना सेन नाम का चयन गोल्डन बुक ऑफ रिकॉर्ड में दर्ज किया गया और इन्होंने बाकायदा गोल्डन बुक ऑफ रिकॉर्ड के ओर से प्रमाण पत्र भी उन्हें मिला है। द केरल स्टोरी फिल्म को देखने के लिए 80 किलोमीटर दूर चलकर महिलाएं और लड़कियां जिला मुख्यालय कांकेर पहुंची। फिल्म देखने के बाद महिलाओं ने रिएक्शन देते हुए कहा कि फिल्म में जो दिखाया गया उसे देखकर समझ में आया कि धर्म के प्रति अगर कोई भी हमें बहकाए तो हमें अपने धर्म के प्रति आस्था बरकरार रखनी चाहिए। सूरजपुर के रमकोला तमोर पिंगला अभयारण्य में संतुलित खाद्य श्रृंखला बनाए रखने के लिए 40 से ज्यादा शाकाहारी वन्य प्राणियों को छोड़ा गया, जिनमें बीते 15 दिन के अंदर 44 चीतल, 1 नीलगाय और 2 कोटरी को अभयारण्य क्षेत्र में छोड़ा गया। यहां पर शाकाहारी वन्य प्राणियों को छोड़े जाने से स्वास्थ्य परीक्षण भी उनका किया जा रहा है। गरियाबंद में पड़ रही भीषण गर्मी का असर देखने को मिला है। बढ़ रहे तापमान के पर इंसानों के साथ साथ जंगली जानवरों पर भी इसका असर है। गरियाबंद में प्यास से तड़प रहे बंदरों का दल अपनी प्यास बुझाने के लिए हैंडपंप पर बैठा। बंदर हैंडपंप के पास इस उम्मीद से बैठे दिखाई दिए कि कोई आए, हैंडपंप चलाए, पानी निकाले और वो अपनी प्यास बुझा सकें। कवर्धा में सोमवार को 2 अलग अलग स्थानों में भीषण आगजनी की घटना सामने आई, जहां पर एक और राइस मिल परिसर में रखे 1 लाख से अधिक के बारदाने में भीषण आग लग गई। घटना पूड़ी चौकी ग्राम बुधवारा स्थित राइस की है, जहां पर आग लगने से मिलर को लाखों का नुकसान हो गया है। और वहीं दूसरी घटना पांडा तराई थाना क्षेत्र की है, जहां पर प्राची कपड़ा दुकान में अचानक आग लग गई। आग लगने से दुकान के सारे कपड़े जल गए। और अब स्पोर्ट्स सुपर 10। आईपीएल में लखनऊ सुपर जायंट्स और मुंबई इंडियंस के बीच मुकाबला खेला जाएगा। लखनऊ के इकाना स्टेडियम पर शाम 7:30 बजे होगा यह मुकाबला। गुजरात टाइटंस ने हैदराबाद को हराकर प्लेऑफ में पहुंचने वाली वो पहली टीम बन गई है। सनराइजर्स हैदराबाद ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया। गुजरात ने पहले बल्लेबाजी करते हुए शुभमन गिल के शानदार शतक की बदौलत 188 रन बनाए। वहीं जवाब में हैदराबाद की टीम 154 रन ही बना सकी। गुजरात टाइटंस के सलामी बल्लेबाज शुभमन गिल ने आईपीएल में अपना पहला शतक जड़ दिया है। सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ नरेंद्र मोदी स्टेडियम पर गिल ने 56 गेंदों पर अपना शतक पूरा किया और इस पारी में 13 चौके और 1 छक्का उन्होंने लगाया। आईसीसी सॉफ्ट सिग्नल को खत्म करने जा रहा है, यानी अब थर्ड अंपायर ही तय करेगा कि कैच सही है या नहीं। इसकी शुरुआत भारत ऑस्ट्रेलिया के बीच 7 जून से इंग्लैंड के ओवल क्रिकेट ग्राउंड में होने वाले WTC फाइनल से होगी। चेन्नई ने चेपॉक स्टेडियम में आईपीएल के 16वें सीजन का आखिरी मैच खेला और मैच के बाद पूर्व खिलाड़ी सुनील गावस्कर का
फैन मोमेंट देखने को मिला, जहां गावस्कर अपनी टी शर्ट पर महेंद्र सिंह धोनी का ऑटोग्राफ लेते नजर आए। और अब एक अहम खबर की